तो आज हम लोग दूसरा सीट को चालू कर रहे हैं, यानी कि दूसरा सीट को बनाना सॉल्व करेंगे। इसमें भी 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह सीरीज पसंद आ रहा होगा, और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इस टाइप का बिहार बोर्ड में पक्का पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को पूरा रट जाइएगा। हो सकता है डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हम जो है कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है, तो कुछ जो है अपडेटेड क्वेश्चन जो कि आने वाला है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं, वैसा क्वेश्चन जो भी इसमें शामिल किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि इस सीरीज को आप लोग जैसे मन करे वैसे देखिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है यही वाला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो हम नहीं चाहते कि आपका एक नंबर भी खराब हो, तो आप लोग इसको पूरा मन लगा के देखिएगा। और यार मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आप लोग जो है नीचे कमेंट का जो ऑप्शन है उसमें कमेंट कर दीजिए। एक तो हम फनी होते नहीं हैं, लेकिन जो भी इस वीडियो में फनी क्लिप लगे, जैसे कुछ कहते हैं, तो आप लोग उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो ज़्यादा हो गया आज, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग के पास पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए अभाज्य संख्या चुनने के लिए कहा है। कौन सा संख्या जी? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है जी? व्हाट इज प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर आप लोग जानते होंगे कि ऐसा संख्या होता है जो कि या तो 1 से कटेगा, नहीं तो जो है उसी से कटेगा। जो संख्या जैसे 5 है तो 5 दो ही संख्या से कट सकता है, या तो 1 से कटेगा, नहीं तो खुद यानी कि 5 से ही कटेगा। इसके अलावा दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगा, तो इसको अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे जी? इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में 27, 35, ठीक है, 35 के बाद दिया है 13, 13 के बाद है 56। आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन जो है सी सही है। क्यों? क्योंकि 13 जो है सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा, और नहीं तो 13 से कटेगा। इसके अलावा दूसरे किसी संख्या से नहीं कटेगा। ये जो है 3 से कट जाता है, 9 से कट जाता है, तो ये अलग अलग संख्या से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 35 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, अभाज्य संख्या नहीं है। ये 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, इस सब जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो 2 नंबर क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा। तो देखिए y² + 3y + 2 इसके शून्यकों का योग। तो हम आप लोग को बताए थे कि द्विघात समीकरण चाहे द्विघात बहुपद हो तो इसका 2 गो शून्यक निकलता है, चाहे मूल निकलता है। तो अल्फा और बीटा, इसका योग पूछा है, यानी कि सम पूछा है। इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा ये पूछा है। तो आप लोग को एक सूत्र बताए थे -b/a, ठीक है, -b/a। देखिए यहाँ पे y² का जो गुना में होगा वो a होगा, तो इसे गुना में कुछ नहीं तो 1 है। जो y के गुना में होगा वो b होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है b की जगह पे 3 दिया है, और जो अचर पद होता है वो c के बराबर आता है, तो c का मान जो है 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो क्या आएगा? तो -b कह रहा है, तो b का मान जो है 3 है, तो माइनस में 3 हो जाएगा, और a का मान जो है 1 है, तो 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -3 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग के ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है आप लोग टिक आउट कर लिए होंगे। उम्मीद है आपको ये बहुत पहले ही आ गया होगा। हम तो आप लोग जानकारी के लिए बना दिए, लेकिन आप लोग पहले ही टिक कर लिए होंगे, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। कह रहा है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो रैखिक समीकरण क्या है? तो हम आप लोग को बताए थे कि जब भी किसी बहुपद हो चाहे समीकरण हो, ठीक है, जब भी कोई बहुपद या समीकरण हो, अगर उसका अधिकतम घात यानी कि जो उसमें चर शामिल है उसका सबसे मैक्सिमम पावर कितना हो जी? अगर 1 हो तो उसको रैखिक बोलेंगे। इंग्लिश में इसके लिए शब्द उपयोग होता है लीनियर। तो इसका घात कितना होने वाला है जी? 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आपका जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 का विविक्तर होगा। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट करने लगा जी, ठीक है। तो विविक्तर होगा, इसको थोड़ा समझते हैं जी। क्या है? तो x² माइनस में 15x अब प्लस में 50 = 0 है। तो विविक्तर यानी कि d का सूत्र आप लोग को बताए थे। d का सूत्र जो होता है b² - 4ac होता है। आप लोग इसको रट जाइए बाबू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ना जी
उसमें पक्का इससे एक क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। तो आप लोग भूलिएगा मत, विविधता निकालना सीख चाहिए। b क्या होता है, तो 1 से गुना वाला, तो -15 का स्क्वायर, तो -15 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे कि 25 आएगा, 225 आएगा प्लस में -4ac, तो 4 a की जगह पे कुछ भी नहीं, तो 1 है, c की जगह पे 15 है, तो 15, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में जो है 50 दिया है, ठीक है 50 दिया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। c का मान जो है 50 है, तो 50 में 4 से गुना होगा तो 200, ठीक है ध्यान रखिएगा। a का मान कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो 200 में 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 250 में से 200 माइनस कीजिएगा तो 25 आएगा। और a जो है आप लोगों के ऑप्शन a में दिया हुआ है, तो आप लोग का ऑप्शन a जो है बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो समांतर श्रेणी से है। यार कई बार बोल चुके हैं, समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है, बना के आइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14, 9, 4, -1, -6 इसका बढ़ावां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद जी, बढ़ावां पद, ठीक है। तो बढ़ावां पद क्या होगा जी, तो a12 का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आप लोग इस बात को जानते हैं, क्या जानते हैं जी, तो a प्लस 12 में से एक कम करके लिखेंगे, यानी कि 11d लिखेंगे, ठीक है। a जो है पहला पद होता है, तो पहला पद 14 है तो 14 लिखेंगे, प्लस d जो होता है दूसरा पद में से पहला पद तो घटाने पर आता है, तो 9 में से 14 घटेगा तो -5 आएगा, 9 में से 14 घटेगा तो -5, तो d का मान जो है -5 है, 11 पहले से है, तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं कि 14 और 11 × 5 = 55, ये माइनस में आएगा 55, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर आएगा कितना जी, 1 और यहाँ पे 4, 41 आ जाएगा, ठीक है। तो 41 इसका सही आंसर होगा, जो कि -41 होगा जी, माइनस में आएगा, तो -41 यानी कि ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल ही सही आंसर है। तो जो अगला क्वेश्चन दिया है वो कुछ खास क्वेश्चन, देखिए त्रिभुज ABC में कर रहा है, तो हम यहाँ पे त्रिभुज एक ABC बनाएंगे। हम समकोण इसलिए पहले बना रहे हैं क्योंकि बाकी स्क्वायर में टर्म दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं जी। कह रहा है कि AB² बराबर जो है, देखिए AB² = दिया है BC² प्लस में CA का स्क्वायर, तो AB जो है ये कर्ण है। देखिए दो को जो है स्क्वायर दिया था, दोनों छोटा भुजा होता है, अब बड़ा भुजा का स्क्वायर जो होता है ये कर्ण कहलाएगा, ठीक है। तो AB जो है हम लोग कर्ण लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग समकोण बनाएंगे ताकि कर्ण हो जाए, तो BC और CA हो जाएगा, तो यहाँ पे C इसका मतलब समकोण है, ठीक है। तो BC A वाला हुआ और CA जो है A वाला हुआ, तो यहाँ पे C कोण क्या है जी, समकोण आया, तो यहाँ पे कोण C ही पूछा है, यानी कि कोण C का मान कितना डिग्री हो जाएगा जी, 90 डिग्री, जो कि आप लोग के ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर, y अक्ष का समीकरण है। तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा जी, तो y अक्ष जो होता है ये क्या होता है, थोड़ा समझिए ध्यान से जी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हम लोग का x अक्ष, कौन सा अक्ष जी, x अक्ष, और इस पे लंबवत तो होता है y अक्ष, ठीक है। तो y अक्ष का जो समीकरण है वो क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा x = 0 होता है। तो ये जो है ऑप्शन बी में दिया है, क्या चीज में दिया है जी, ऑप्शन बी में दिया है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है वो काफी शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। 9 tan² अल्फा, 9 tan² अल्फा -9 sec² अल्फा, ठीक है। अल्फा कुछ और नहीं, कोण नहीं है, ये थीटा के जगह पे चाहे एंगल ए के जगह पे आया हुआ है, तो अल्फा देख के घबराइएगा मत, ध्यान रखिए। तो 9 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो tan² अल्फा -sec² अल्फा, ठीक है। ये देखिए जी ये कितना के बराबर होगा, तो आप लोग कहेंगे -1 के बराबर होगा। का है, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी। आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला कि sec² थीटा -tan² थीटा = 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए sec² को माइनस में दिया है और tan² को प्लस में दिया है, लेकिन सूत्र में होता है माइनस में और दिया है किस में जी, प्लस में, यानी कि चिन्ह को बदला है। तो यहाँ पे एक का भी चिन्ह प्लस ना होकर क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा, या फिर ऐसा समझिए माइनस कॉमन निकालिएगा तब भी यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा जी, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 होगा, यानी कि इसका आंसर जो है -9 आएगा, जो कि आप लोगों के ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ध्यान समझिएगा जी, ये वृत्त है,
ठीक, वृत्त पर कितना बिंदु है, तो आप लोग कहेंगे अनंत बिंदु है, ये वृत्त पर अनंत बिंदु है। यानी कि स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं जी, तो स्पर्श रेखा एक एक बिंदु से खींचते हैं, मतलब का जी हर एक बिंदु से कहेगा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो जब बिंदु की संख्या अनंत है तो स्पर्श रेखाओं की भी संख्या अनंत हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो 15वां चैप्टर से दिया, प्रायिकता से दिया है। यार देखिए प्रायिकता वाला क्वेश्चन काफी इजी होता है, काफी इजी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रायिकता वाला क्वेश्चन एक भी छोड़ के मत आइएगा। देखिए प्रायिकता कैसे निकालते हैं, तो जो टोटल परिणाम होगा उसको नीचे लिखेंगे, आज जो पूछा जाएगा उसको कहाँ लिखना है जी, ऊपर लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन का माध्यम से हम समझाते हैं, दो पासे को एक साथ उछाले गए, दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, प्रायिकता होगी, ये पूछा जा रहा है। देखिए दो गो पासा को उछालना है, तो दो गो पासा को जब भी उछालेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पासा किसको कहते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लूडो छक्का देखें आप लोग, लूडो छक्का जो खेलता है सब बच्चा सब, जिसमें लूडो होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उसमें को जो है घन के आकार का शेप दिया रहता है, उसमें 1 से लेकर 6 तक का अंक अंकित रहता है, उसी को हम लोग पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पासा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो उस पासे पे 1 से लेकर 6 तक अंकित होते हैं, यानी कि एक गो पासा जो है उछालने पर 6 गो परिणाम आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 गो पासा को एक साथ उछाला गया तो यहाँ पे 36 परिणाम आएंगे। कितने परिणाम आएंगे, 36। यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है जी, स्क्वायर होता है। तो टोटल परिणाम जो है वो 36 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग इसको याद कर दिए, ऐसे सब्जेक्टिव होता तो बताते कैसे 36 को आता है, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग रट जाइए कि 2 गो पासा को उछालेंगे तो परिणाम 36, ठीक है, 1 गो पासा को उछालेंगे तो कुल परिणाम 6, ठीक है, याद रखिएगा। तो टोटल परिणाम कितना हो गया जी, 36 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो दोनों पर एक ही संख्या, तो देखिए जी ध्यान से, एक बार उछालेंगे तो मान चलिए कि दोनों पर 1 आया, दोनों पर 1 आया, दूसरा बार उछाले तो दोनों पर 2 आया, तीसरा बार उछालेंगे तो 3 आएगा, चौथा बार 4 5 बार 5 छठा बार 6, ठीक है। कहने का मतलब दोनों पर समान संख्या आने वाला जो है टोटल संख्या वो 6 होगा। तो जो पूछा था उसको ऊपर रख देंगे, ठीक है, टोटल को नीचे रखे, जो पूछा था वो कितना होगा जी, 6 ऊपर रख देंगे। देखिए समझ में थोड़ा सा, 1 आएगा दोनों पे, एक बार एक जैसा अंक हुआ, फिर 2 आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है, और फिर 5 आ सकता है, और फिर 6 आ सकता है। इसके अलावा दोनों सेम कोई अंक हो सकता है क्या जी, दोनों पे नहीं हो सकता। तो टोटल ये जो पूछा है उसके अनुसार परिणाम कितना है जी, 6 होगा, तो इसको रख लेंगे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कटेगा तो 1/6 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी को टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 को ऑप्शन दिया, संख्या क्या दिया जी, तो 5 + 3√2 दिया है। आप लोगों को हम पहले ही बता दिए कि परिमेय के साथ अपरिमेय संख्या का संक्रिया जो है वो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय देगा, ठीक है। क्या देगा जी, अपरिमेय। तो √2 की वजह से पूरा का पूरा क्या बन जाएगा जी, अपरिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी सही है। पूछ रहा है कि अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य है, तो अभाज्य आप लोग को अभी बताए थे, जो सिर्फ और सिर्फ किससे कटे जी, 1 से कटे या ना तो अपने स्वयं से कटे, ठीक है, इसके अलावा दूसरे किसी संख्या से ना कटे। तो इस ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें 71 एक ऐसा संख्या है जो कि एक और का चीज स्वयं के अलावा बाकी किसी संख्या से कटता नहीं है, तो 71 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी अगर 28 को देखिए तो आप लोग कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 69 69 जो है वो 3 से कट जाएगा, तो उसको हटा दीजिए। जो 63 यानी कि 63 है वो 7 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये सब जो है बाकी भाज्य संख्या है। 71 ही एक ऐसा संख्या जो कि अभाज्य है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 13 नंबर जो कह रहा है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि 3 को अपरिमेय दिया है तो 1 को कौन परिमेय दिया है, तो चुनिए थोड़ा सा। तो √7 आप लोग देखते देखते कहेंगे अपरिमेय है, तो इसको हटाओ, ठीक है। √13 देखते देखते कहेंगे का चीज अपरिमेय है, इसको हटा दो। √25 जैसे ही देखेंगे तो सही दिमाग का बत्तीजा लगा, कहिए कि इसका रूट कितना आ जाएगा जी, 5 आएगा, यानी कि परिमेय हो गया। कितना हो गया जी, परिमेय। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे 31 देखने से ही पता चला कि वो अपरिमेय है, तो ऑप्शन सी ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है टिक कर लिए होंगे देखते देखते क्वेश्चन। 14 नंबर देखिए जी, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, तो देखिए शांत दशमलव प्रसार उसी का होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, 2/15 दिया है, फिर दिया 11/160 दिया है, फिर दिया है 17/60 दिया है, और एगो दिया है 6/15
35 दिया है। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा जी इसको। शांत दशमलव प्रसाद उसी का आता है जिसके हर का जो फैक्टर होगा अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। वो अभाज्य गुणनखंड कितना के रूप में आएगा जी, तो ध्यान रखिएगा 2 के पावर 5, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, यानी कि 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी फैक्टर में शामिल संख्या नहीं होना चाहिए, तो उसका शांत आएगा, ठीक है। तो 15 देखिए 3 5 से बना है, 3 गुने 5 से बना है, तो इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा देखिए 5 के अलावा 3 आया है ना जी, तो ध्यान रखिए ये शांत नहीं हो सकता, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान देखते हैं, ये जो है 60 है तो इसमें 3 पक्का आएगा क्योंकि द्वितीय 6 होता है, ठीक है। तो 3 इसमें पक्का आएगा, तो 3 तो हमको चाहिए नहीं, तो ये भी क्या होगा जी, अशांत होगा। 35 में देखिए 5 और 7 आता है, तो हमको 7 चाहिए ही नहीं, 7 अगर रहेगा तो क्या होगा जी, अशांत हो जाएगा। वो शांत नहीं होगा, क्या होगा जी, अशांत। खाली 2 और 5 होना चाहिए तभी शांत होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो इसको चेक करने का भी जरूरत नहीं, क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। क्योंकि ऐसे भी देखिए 2 जो है, देखिए यहाँ पे 16 जो है ये इसमें 2 4 गो होता है, एगो 0 के लिए एगो 2 एगो 5 होगा, यानी कि इसको अगर फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 के पावर 5 गुने 5 आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 32 25 160 होता है, ठीक है। 2 के पावर 5 का मतलब 32, अब 5 तो 32 25 160, याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो यानी कि 2 और 5 के अलावा इसमें दूसरा कोई भी संख्या नहीं है, मतलब कि शांत है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। तो आप लोग से हम याद करवा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी। अगर किसी संख्या का, कोई परिमेय संख्या है, उसके हर का जो फैक्टर है वो 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या उसमें नहीं आता है, तो वो शांत हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या आ गया मतलब कि अशांत आवर्ती दशमलव होगा, ठीक है। क्या होगा जी, अशांत आवर्ती दशमलव होगा, अशांत आवर्ती, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। ये सवाल पहले भी बता चुके हैं कि कितना होता है जी, 2। नहीं पता है तो आप लोग पहले का जो 3-4 को वीडियो बनाया है लगातार देखते चलिए, उसमें पक्का ये वाला क्वेश्चन है, हम सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 2, ठीक है, x² प्लस एक्स माइनस 2, इसका शून्य के गो है, अल्फा एगो बीटा है, तो 2 गो शून्य को दिया है, ठीक है। तो पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका सूत्र हम आप लोगों को सिद्ध करवाए थे। देखिए जो इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन है, उसी वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये शायद वीडियो नंबर 1 में था। इसका सूत्र हम सिद्ध किए थे कि -b/c होता है, तो -b/c। तो देखिए माइनस b का मान कुछ नहीं, तो देखिए 1 से गुना में कुछ नहीं, तो 1 है, तो -1 हो जाएगा। c का मान कितना जी, -2 है, तो माइनस माइनस कटेगा तो 1/2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस b, ई जो है nवां पद है, यानी कि an का इस सूत्र दे दिया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसका पदांतर क्या होगा, पदांतर यानी कि सार व अंतर पूछ रहा है। तो अगर हम लोग इसका पहला पद ज्ञात करना चाहें तो n का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए n का मान 1 रखेंगे तो a में 1 से गुना होगा तो a हो जाएगा, प्लस में b होगा, ठीक है। अगर हम इसका दूसरा पद ज्ञात करना चाहें तो दूसरा पद क्या होगा, n का मान 2 रखेंगे तो 2 में a से गुना होगा तो 2a होगा, अब प्लस में कितना हो जाएगा जी, b। आप लोग जानते हैं कि सार व अंतर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो सार व अंतर आता है, ठीक है। तो a2 में से a1 को घटाएंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे 2 a में से एगो a घटेगा तो एगो a बचेगा, यहाँ पे एगो b में से एगो b घटेगा तो क्या चीज खत्म, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पदांतर कितना आ गया जी, a आप लोग का ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिंदु P 6 - 5, ठीक है, इसका भुज है। तो आप लोग को पहला वीडियो का पहला ही क्वेश्चन था कि पहला वाला जो होगा x का नियामक होता है उसको भुज हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, भुज। और दूसरा नियामक होता है वो कोटि होता है। तो आप लोग से या तो भुज पूछा जाएगा नहीं तो कोटि पूछा जाएगा। तो भुज कहेगा तो पहला आंसर क्लिक कीजिएगा, यानी कि 6 आंसर हो जाएगा। अगर कोटि पूछेगा तो -5 यानी कि दूसरा आंसर क्लिक कीजिएगा। तो इसमें 6 होगा क्योंकि भुज पूछा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। तो 19 नंबर देखिएगा कि बिंदु 2 3 स्थित है कौन सा पाद में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी। ये वाला जो है हम लोग
याद कीजिए कि कार्तीय तल जो है पढ़े थे तो ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है, और ये वाई अक्ष होता है। इसमें इधर सब प्लस प्लस वाला होता है, इधर माइनस माइनस वाला होता है। इसमें ये सब प्लस प्लस वाला होता है और इसमें जो है माइनस माइनस वाला होता है। तो इसमें जो भी बिंदु होता है देखिए प्लस प्लस से बनता है तो प्लस प्लस होगा, ठीक है। इसमें जो भी बिंदु बनेगा माइनस प्लस से बनेगा तो माइनस प्लस इसका हो जाएगा। इसमें जो भी बिंदु बनेगा देखिए दोनों में माइनस माइनस है तो माइनस माइनस से बनेगा। इसमें जो भी बिंदु बनेगा तो प्लस माइनस से बनेगा तो प्लस और माइनस बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें पहले प्लस होता है बाद में माइनस होता है, इसमें पहले माइनस होता है बाद में प्लस होता है, तो इसमें कंफ्यूजन मत हो जाए। तो देखिए जो बिंदु दिया है वो दिया है 2 3 दिया है, तो 2 3 दोनों तो प्लस में ही तो है, तो दोनों प्लस में यानी कि प्रथम पाद में दिया। ई वाला जो है दूसरा पाद हो जाएगा, ये तीसरा पाद हो जाएगा, ये चौथा पाद हो जाएगा। तो जो 2 3 दिया दोनों प्लस वाला है, मतलब का चीज पहला पाद में है, तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल ही इसका सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, अगर ध्यान हटेगा ना जी तो इस क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला, तो थोड़ा समझिएगा जी। कह रहा है यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के हल हो, ठीक है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है, इसके हल दे दिया है। क्या दिया है जी, x का मान a दिया है और y का मान कितना दिया है जी, b दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा खाली भुलवाने के लिए दिया है, आप लोग इसमें भुलाइएगा मत, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि हल हो तो a और b का मान क्या होगा, यानी कि देखिए a का मान और b का मान पूछा, मतलब का चीज इनडायरेक्टली x का मान पूछा है, y का मान पूछा है। मेरे बात को समझ पाए, तो एक्स वाई का ही मान निकालना। तो देखिए जब भी ऐसा एगो माइनस में एगो प्लस में दे दे तो एक्स का मान निकालने के लिए ध्यान रखिएगा है दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा, तो 4 2 कितना हो जाएगा जी 6, और 6 का आधा 3। और वाई का मान निकालना हो तो दोनों को घटा लीजिएगा, जो बड़ा में से छोटा घटेगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 2 का आधा कितना हो जाएगा जी 1। तो एक्स का मान जो है 3 और वाई का मान 1 हो जाएगा, मतलब का चीज एक्स का मान a था तो a का मान 3 होगा और b का मान जो है 1 होगा, तो 3 और 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिएगा 3 1 जो है ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम कैसे किए, माइनस में एगो दिया है एगो प्लस में दिया है, ठीक है, तो इसको जोड़ कर निकालिएगा। आप जोड़ के आधा कीजिएगा तो एक्स का निकलेगा, और घटा के आधा कीजिएगा तो वाई का मान निकलेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। घटाने का मतलब हम अंतर कर रहे हैं, बड़ा में से छोटा घटाइएगा। क्लियर है आप लोगों को बात, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी 21 नंबर। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। याद कीजिए कि आप लोग को जो पिछला वीडियो में हम क्या बताए हैं कि जब भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कह दे तो सीधे सीधे विविक्तर ज्ञात कीजिएगा, विवेचक ज्ञात कीजिए, यानी कि d का मान ज्ञात कीजिएगा। तो d का मान क्या होता है जी, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो b की जगह पे देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगा, माइनस 4, a का मान जो है 1 होगा, c का मान 4 होगा, ठीक है। देखिए a का मान क्या होता है जी, 1 से गुना में होता है, 1 4 में गुना करेंगे तो 4 एकम 4, हाई फिर 4 से गुना तो 4 चौका 16, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे 4 में से 16 घटाएंगे तो क्या होगा जी, माइनस में 12 आएगा, और ये माइनस 12 जो है ये 0 से छोटा है। ये क्या है जी, 0 से छोटा है। बताए थे कि 0 से छोटा क्या होता है जी, माइनस वाला संख्या होता है, ठीक है, ध्यान रखें। तो 0 से जैसे ही छोटा है तो ये वास्तविक हल इसका नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर चलते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा जी, इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया है जी, वास्तविक और समान, तो वास्तविक तो होगा नहीं करेगा। बी में वास्तविक और असमान दिया तो वास्तविक तो होगा ही नहीं, तो ये हटा दीजिए। सी नंबर में दिया है अवास्तविक, तो यही वाला सही है, अवास्तविक, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ खास क्वेश्चन दिया है, आप लोग को इस टाइप का बहुत सारा सवाल बनवा दिए हैं जी। 4 माइनस 1 दिया है एगो बिंदु, एगो दिया है 2 और 3 दिया है, और कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने के लिए याद कीजिए कि 2 में से 4 घटे तो कितना आएगा जी, 2 में से 4 घटेगा तो -2, ये तो माइनस में रहता है, इसको 12 में से छोटा घटा लीजिए, 4 में से 2 घटेगा तो 2, क्योंकि हम बताए थे इसमें प्लस माइनस का कोई लोचा नहीं होता है। तो -2 लिखिए चाहे +2 लिखिए, अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी कि 3 में से -1 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए -1 को घटाने का मतलब कि देखिए एगो और माइनस लगेगा, इसको घटाएंगे ना जी, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, 3 -1 को घटाना है तो घटाने के लिए और एक्स्ट्रा चीज माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस में 1 हो जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा जी 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है जी, तो 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 16 4 कितना हो जाएगा जी 20। आप बोले थे रूट लगा लीजिएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा जी 20। इसका वर्गमूल हम याद कीजिए बताए थे, इसका क्या होता है 4 × 5 = 20 होता है, 4 का वर्गमूल 2 √5 याद करवाए थे,
याद कीजिए पहला वीडियो जो पिछला वीडियो जो भी है उसमें कहीं ना कहीं एक बार जो है इसका जिक्र किए थे कि रूट अंडर 20 का वैल्यू क्या होगा जी 2 रूट अंडर 5 होगा। तो आप लोग जाके जरूर उस सब वीडियो को देखिए, तभी ये सब वीडियो जो है समझ में आएगा, क्योंकि अब फटाफट क्वेश्चन बनेगा। अब जो है फैक्ट वगैरह नहीं बताएंगे, फैक्ट बताने वाला काम पहला जो 4 गो पहला सीट था उस 4 गो वीडियो में हम फैक्ट बताने वाला काम कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होगा। बात समझ आ रहा ना जी? तो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए। तो 20 का वर्गमूल क्या निकलेगा जी 2 रूट अंडर 5 निकलेगा। कैसे है इसके लिए पहला जो है वीडियो 4 को बनाया है उसको जाके जरूर देखिए। ये 5वां वीडियो है, तो यार बीच में से नहीं देखना चाहिए, पाप लगता है। ठीक है, शुरू से आके देखो। अगला देखते हैं जी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी 2 रूट अंडर 5 ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? तो अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कह रहा है कि बिंदु 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो पहले बिंदु जो है दिया है वो लिखिए, 4, 10 दिया है और फिर 2, 2 दिया है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालना सिखाए थे। दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कीजिए। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, 6 का आधा 3, और 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12, 12 का आधा 6। ठीक है, यानी कि देखिए 100 जो पहल का है दोनों को जोड़ के आधा कीजिए तो पहले नंबर में लिखेगा, और दूसरा का दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा तो दूसरे नंबर पर लिखेगा। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? मध्य बिंदु का निर्देशांक। और इससे क्या कहा है जी कि 0, 2 की दूरी है, तो 0, 2 का दूरी जो है ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करना अभी सिखाए थे। क्या कीजिए जी, देखिए इसमें से इसको घटा लीजिए, 3 में से 0 घटेगा तो 3 का 3 आएगा, 3 में से 0 घटेगा तो 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा जी 9, और 6 में से 2 घटेगा तो 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 16, और रूट चढ़ा लीजिए। अभी बताए थे। ठीक है, घटा लीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, रूट चढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, दूरी ऐसा ही निकाल दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 16, 9 कितना हो जाएगा जी 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी 5, तो 5 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों का निर्देशांक, तो 3 गो देखिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज में शीर्ष जो है वो 3 गो दे दिया है। ठीक है, तो 3 गो शीर्ष जो है दिया है। क्या निर्देशांक दिया, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा जी। कह रहा है कि 2, 4 दिया है, 2, 4। ठीक है, और फिर बी नंबर में जो है 0, 6 दिया है, और सी नंबर में दिया है 4, 1 दिया है। ठीक है, तो देखिए केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है जी? केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है। तो केंद्रक का निर्देशांक करना कुछ नहीं होता है, जो तीनों पहल का है ना जी, तीनों को जोड़ दीजिए और उसका 3 से उसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और इसका पहले का 4 है, तो देखिए 4 और 2 6 और 0 6 होगा, और 6 में हम 3 से भाग देंगे, 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा जी 2 आएगा। ठीक है, 3 दूना के 6। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी, अब दूसरा का तीनों को जोड़िए, तो 4, 6, 10, 10 में से 1 घटाने के लिए करा तो 9, और 9 में हम 3 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा जी 3 बार में कटेगा, तो 2, 3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल ही सही है, जिसमें 2, 3 दिया। केंद्रक जब भी निकालने के लिए कहे पहल का तीनों को जोड़ दीजिएगा x वाला, और उसमें 3 से भाग दीजिएगा। कितना से भाग दीजिएगा जी 3 से भाग दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए 3 से, 2 से नहीं करना, आधा नहीं करना, इसमें ये 3 को जोड़ रहे हैं तो 3 से भाग दीजिएगा। है देखिए क्या कर रहे हैं, मध्य बिंदु निकालने के लिए है दोनों को जोड़ रहे थे तो 2 से भाग दे रहे थे, नहीं कि आधा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है 3 को बिंदु को जोड़ रहे हैं तो 3 से भाग दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो 2, 3 आएगा जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो तीनों बिंदु है उसको पहले लिख लेते हैं, 1, 2। ठीक है, फिर दिया है 0, 0, और फिर दिया है ए बी। ठीक है, तीनों बिंदु दे दिया। ये कह रहा है कि संरेखीय है, तो इसमें ए और बी में रिलेशन दिया। अगर ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं तो ए और बी में रिलेशन दिया है। तो देखिए जब भी रिलेशन का बात करें, ठीक है, चाहे इसमें कुछ का मान ज्ञात करने का बात करें, तो सब जो संरेखीय होता है तो उसका एक वो सूत्र अप्लाई कीजिएगा। ध्यान रखिए क्या सूत्र होता है जी, तो x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, इस सूत्र को थोड़ा सा ध्यान से याद कीजिएगा जी। ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में 0। ठीक है, इस सूत्र को ध्यान से याद कीजिएगा बाबू, बिना सूत्र के ये सवाल जो है नहीं बनेगा। क्लियर है मेरा बात? तो सूत्र को याद रखिएगा। देखिए x1 का मान देखिए, ये वाला जो है x1 y1 होगा। ठीक है, ये वाला x2 y2, ये वाला x3 y3। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं x2 y2, इसको लिख लेते हैं x3 y3। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान रखिएगा, तो देखिए क्या होगा जी, x1 का मान कितना है तो 1 है तो 1 रख लेंगे, y2 का मान कितना है तो 0 है तो 0 रख लेंगे, माइनस तो y3 का मान कितना है तो y3 का मान b है तो b रख लेंगे, प्लस
x2 का मान क्या है जी, तो x2 का मान 0 है तो 0 रख लेंगे। अच्छा 0 जब है तो गुना करेंगे कुछ भी में तो ये सब 0 हो जाएगा, तो इसको हटा लीजिए, इसको कोई फायदा नहीं है रखने से, ठीक है, क्योंकि बाद में 0 कर ही देगा। तो x3 का मान कितना है, तो a है तो a रख लेंगे। y1 का मान कितना है, तो 2 है तो 2 रख लेंगे। माइनस में y2 का मान कितना है, तो 0, तो 0 रख लेंगे। इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। एक में 0 से गुना होगा तो 0, एक में b से गुना होगा तो -b, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 में a से गुना होगा तो प्लस में 2a, और a में 0 से गुना होगा यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। तो हाई वाला खत्म कीजिए, 0 वाला खत्म कीजिए, तो a 2a और यहाँ पे माइनस भी दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू माइनस b उधर जाएगा तो प्लस में b, यानी कि 2a बराबर जो है b, इसका जो है सही आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल ही सही आंसर है, तो आप लोग इसको टिक आउट कर लीजिएगा। तो आज इतना ही बनाने देते हैं। देखो यार, जो पहला जो 4 को वीडियो है ना, उसमें कंसेप्ट पूरा का पूरा बता चुके हैं। अब इस सब वीडियो में खाली क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लो यार, ठीक है। क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा ना उतना मजा आएगा, ठीक है। तो अब जितना भी 400 क्वेश्चन आने वाला है ना, तो वो 400 क्वेश्चन जो भी है उस समय खाली प्रैक्टिस होगा। उसमें एक है कि फैक्ट आते रहेगा, जैसे आज भी नया नया फैक्ट मिला, ठीक है। तो ये सारा का सारा फैक्ट जो आप लोग को सम्मिलित हो जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि जो 500 ऑब्जेक्टिव जो बनाने वाले हैं ना जी, जो बताने वाले हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ क्वेश्चन का जो सीरीज है वो पसंद आ रहा होगा। तो अगर यहाँ सीरीज पसंद आ रहा है तो यार नीचे एक लाइक का बटन दिया है, दबा दो। ओके, बाय।